Hello everyone. So I have come back with another video lecture on electrostatic part 2, electrostatic potential and capacitance, video lecture number 3. So after a little gap I came back. Now I will continue. So electrostatic potential and capacitance, lecture 3. So before this, in the video lecture number 2, we had discussed about how to find out the potential due to a point charge and some other related things. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का हम लोगों ने कर लिया था, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो गया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वगैरह और जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारी चीज़ हो गए थे। नाउ वी आर इन द डेरिवेशन ऑफ electrostatic potential due to a dipole. Okay. Before entering into this, let me tell you, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, k/r²। और पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, k/r। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इनके बीच में क्या रिलेशन है? अगर इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया जाए, ग्राफ बना दिया जाए इसका, तो क्या हो जाएगा? ये V और E इधर y में और ये x यहाँ पे हमने r ले लिया। सो V और E वर्सेस r, हाउ टू प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड is with the increase in the distance बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से घट रहा है, ठीक है, और पोटेंशियल उतना तेजी से नहीं घट रहा है। इसका मतलब मान लो ये पोटेंशियल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके ये स्टीप जाएगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड दिस इज पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r। मैंने ये क्यों दिखाया? समटाइम्स इन MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देयर मे बी अ क्वेश्चन दैट यू आर गिवन ग्राफ A, ग्राफ B, और यहाँ पर B और E लिखा हुआ है और यहाँ पर R लिखा हुआ है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ग्राफ इंडिकेट्स व्हाट, कौन सा कर्व किसको दिखाता है, कौन सा कर्व पोटेंशियल का कर्व है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है, ठीक है। दैट मीन्स एट a given point due to a source charge at a given point, when we find electric field, it is proportional to 1/r², and at the same point when we find potential, it is proportional to 1/r. Okay, and we have also studied in the previous lecture that the direction of electric field is towards the decreasing potential, ठीक है। तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थोड़ा सा कंसेप्ट, किस तरह से वो डिक्रीज होता है, किस तरह से वो चेंज होता है, उसको दिखाने के लिए मैंने ये किया। तो आवर मेन पर्पस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो इसको हटा देता हूँ, नोट कर लेना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। Electrostatic potential due to a dipole. What is a dipole? A dipole is a system of two charges having same magnitude and opposite in nature and separated by a small distance 2a or 2a. So let us take one dipole here. ऐसे करके मैंने एक डाइपोल ले लिया, ठीक है, ठीक है, -q और ये +q। इसको मैंने दे दिया a, इसको दे दिया B, अच्छा इसको देता हूँ A, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ये दे देता हूँ, इसको देता हूँ B। दिस इज द मिड पॉइंट O एंड दिस इज द डाइपोल मोमेंट। इसकी लेंथ कितनी है? 2a मान लेते हैं इसकी लेंथ। अब यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है P,
जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है. I have to find out electrostatic potential at point P due to dipole. Okay. So let me join this point P with the center. जब भी किसी पॉइंट का जिक्र होता है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मिड पॉइंट. ओके, मिड पॉइंट. सपोज इट इज एट डिस्टेंस ऑफ r. We can denote by r vector modulus is equal to r, and from here its distance is suppose r1 vector modulus equals to r, and distance of, अब इसको कैसे करें, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये रहा. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ r वेक्टर इक्वल टू r, और ये हो गया r2 वेक्टर इक्वल टू r2. So the point P is at a distance of r from the center of the dipole, whereas this point P is at a distance of r1 from the positive charge, and it is the point P is at a distance of r2 from the negative charge. Now this is midpoint. The total is 2a, so it will be a. Suppose the angle between the dipole moment and the position vector of the point P with respect to the dipole be theta. तो obviously ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 minus theta. Okay. हमें क्या करना है? What is our target? To find electrostatic potential due to a dipole. तो पहले प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल वो निकाल लेते हैं, फिर माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल वो निकाल लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं. दैट्स ऑल. उनको ऐड करना है. बट व्हेन वी ऐड प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, तो वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला आएगा जहाँ पे फिर हमें r1 और r2 का वैल्यू फाइंड करना होता है. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो मतलब खास बात क्या है, करना क्या है इसके लिए? कुछ नहीं, प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे उसको हम v1 कर देते हैं. v1 इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है ना. v1 आ जाएगा, फिर v2 आ जाएगा माइनस क्यू की वजह से. उनको फिर हम टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे. उसके बाद देखते हैं r1 के बदले क्या आ सकता है, r2 के बदले क्या आ सकता है. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो consider a dipole AB with charges minus q and plus q separated by a distance 2a. Okay, and P be a point at a distance of r from the midpoint O of the dipole. Okay, again let r1 and r2 be the distance of P from plus q and माइनस q. हो गया. r1 r2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस q एंड माइनस q. ओके, again we have write let P be the dipole moment
moment and theta with the angle between p vector and r vector, p vector and r vector, ठीक है, p vector and r vector को एक वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज इट इज द डिस्टेंस लेंथ इज a vector quantity when we talk about two dimensional figure, when we talk about area vector. अच्छा, so let us find out now the potential. कौन सी पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये, हमने सिर्फ पोटेंशियल लिखा. इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर डूइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. द पोटेंशियल एट P due to plus Q is V1 equals to K plus Q by R1. ओके, अब यहाँ भी कर देते हैं एंड माइनस क्यू एक ही बार में खत्म कर देते हैं. पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, V1 इज दिस एंड V2 इज minus KQ upon R2. Potential due to negative charge is negative, and potential due to positive charge is positive, so minus. Therefore, V total कहाँ पे? पॉइंट P पे. क्या करेंगे? V1 plus V2 total potential due to plus Q charge, potential due to minus Q charge. अच्छा, तो V1 is how much? KQ by R1 और ये माइनस हो गया KQ by R2. अब क्या हो सकता है? K कॉमन, KQ कॉमन, क्या आ गया? 1 by R1 माइनस 1 by R2. पोटेंशियल आ गया मेरा, पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल आ गया. लेकिन इससे काम नहीं चलेगा. Okay, we have to find in terms of dipole moment, and the distance, the real distance of the point P from the midpoint. We have to find out the potential in terms of dipole moment and R. We will not find in terms of R1 and R2. मतलब अब ये R1 by R1 कहाँ से आएगा, 1 by R2 कहाँ से आएगा, इसको ढूंढना है. अब हमारा काम यहाँ अब ये रह गया. नाउ एक ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, क्लास 11 का ट्राइंगल की बात. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. सपोज A B C एंगल A का ऑपोजिट साइड स्मॉल a, B का ऑपोजिट स्मॉल b, C का ऑपोजिट स्मॉल c. ओके, अगर हमको cos A निकालना है, क्लास 11 का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, cos A निकालना है तो एंगल A के ऑपोजिट में क्या है? A है ना, तो माइनस A स्क्वायर कर देंगे. बाकी बचे कौन? B और C, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया. नीचे 2 जिसको प्लस किया हुआ है उन दोनों को 2BC, ये फॉर्मूला. अब cos B का क्या आ जाएगा? cos B का यहाँ पर माइनस B स्क्वायर कर दिया, B के ऑपोजिट B स्क्वायर. तो बाकी बचे कौन से? A और C, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, नीचे 2AC. cos C क्या आ जाएगा? माइनस C स्क्वायर कर दिया, C का ऑपोजिट माइनस C स्क्वायर. बाकी बचा गया AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे 2AB. क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये फॉर्मूला याद आया क्लास 11 का? याद आया. अच्छा, वेरी गुड. अगर याद आ गया तो ठीक है. तो इस फॉर्मूला को यूज करके इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट cos थीटा. For in this triangle we will find out cos theta, and in this triangle ये कितना डिग्री है?
180 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा अप्लाई यूज करेंगे और यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा। यहाँ कर देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? AOP, AOP, triangle AOP. We are going to find out cos theta. Find out cos theta. Cos theta opposite side R1. So करेंगे हम यहाँ पे क्या? R1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अच्छा, R1 को छोड़ के और बाकी दो साइड क्या क्या है? A और R। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों का जिसको प्लस किया हुआ है 2AR। अब यहां से हम R1 निकाल देते हैं। R1 स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। फिर इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल BOP, इन ट्राइंगल BOP उसी तरह से cos कितना डिग्री? ये वाला एंगल cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? इसको इधर बंद कर देता हूँ। क्या आ जाएगा? माइनस, इसके ऑपोजिट में कौन सा है? R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बाकी बचा क्या? A और R। R2 तो हो गया है ना, A बचा और ये R बचा। अच्छा, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर नीचे 2AR। So what is cos 180 minus theta? It is minus cos theta. Minus cos theta. Second quadrant is equal to A square plus R square minus R2 square by 2AR. So from here we will get R2 square equals to A square plus R square plus 2AR. ध्यान से देख लेना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यही आता है। So R1 square is this, R2 square is this. अब इनको हम इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है? मिटा दूं? So let me explain till here. We have considered a dipole AB having charge minus q and plus q and length 2a, and P is a point at distance of r from the center of the dipole, okay, and P is at distance of r1 from the positive charge and P is at distance of r2 from the negative charge. Angle is theta between dipole moment, direction of dipole moment, and this r vector, position vector of P. So if this is theta, this is going to be 180 minus theta. So all these considerations, all these assumptions we have taken, then all these things you can note down, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब हम सीधा डायरेक्ट लड़ाई के मैदान में आ जाते हैं। हाँ, लड़ाई के मैदान में कैसे लड़ना है? पहले V1 फाइंड करना है P के लिए, प्लस Q के लिए V1 के क्यू बाई R1, फिर V2 फाइंड करना है माइनस के क्यू बाई R2। अब हमें क्या चाहिए? हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू द सिस्टम। सो V टोटल V1 प्लस V2 ये कर दिया, माइनस ये आ गया के क्यू 1 बाई R1 1 बाई R2। दिस इज इक्वेशन 1, this is equation 1, and this is going to be equation 2, this is equation 3. Now we will do the process of equation 2 and 3 in such a way that we will ultimately get 1 by R1 and 1 by R2. Let us proceed. Okay, thank you. So अब क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे हम? यहाँ पर करेंगे R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी का कंटिन्यूएशन, ठीक है? R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक R स्क्वायर कॉमन लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक R स्क्वायर कॉमन, तो ऑब्वियसली ये A स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, माइनस 2A अपॉन R हो जाएगा, है ना? A अपॉन R cos थीटा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? R स्क्वायर कॉमन, it will be A square by R square, it will be 1
विल बी A अपॉन आर, और मल्टीप्लाई करके देख लो ये आ जाएगा। फिर उसी के पास R2 स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 2A अपॉन आर कॉस थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड position vector of point P with respect to the center of the dipole. Now, since for small dipole A is much smaller than R, ये R जो दिख रहा है ना, ये R की दूरी इसकी तुलना में A की तुलना में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि डायपोल हमेशा बहुत छोटा होता है। डायपोल इज वेरी वेरी स्मॉल प्रैक्टिकली, सो द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज वेरी स्मॉल, सो ए इज वेरी स्मॉल देन आर। अगर ए स्मॉलर देन आर है तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बहुत छोटा होने वाला है, छोटे का स्क्वायर छोटा, और आर स्क्वायर बड़ा है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। डिनोमिनेटर इज क्वाइट लार्जर in comparison to the numerator, तो a square by r square ये वाला टर्म ड्रॉप आउट। समझ में आया ये बात समझ में आया। a लेस देन r, मान लो a का वैल्यू 0.01 है और r का 2 है, इज मच ग्रेटर देन मच 2 या 3 है, मान लो 4 है, तो 0.01 इज मच स्मॉलर देन 4। अच्छा, अब स्क्वायर कर देने से और मच हो जाएगा, ये स्क्वायर कर देने से वो 16 हो जाएगा और ये 0.0001 हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 0.0001 अपॉन आर स्क्वायर कितना 16, देखो कितना छोटा आ रहा है, वेरी स्मॉल ड्रॉप, सो इट इज ड्रॉप, ठीक है। So for small dipole a much less than r, therefore the term a square by r square may be dropped, इसको ड्रॉप कर दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, r1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट, ये नहीं रहेगा 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा, a बाई आर इज स्टिल नॉट ड्रॉप्ड, स्क्वायर वाला ड्रॉप कर दिया है ना। अच्छा, तो r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा, यहाँ पर भी a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ड्रॉप हो गया। अभी ये आगे चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेट मी इरेज दिस, यहां पे अब मैं क्या करूंगा, यहां पे r1 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट लगा देंगे, r ब्रैकेट 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा टू द पावर हाफ। आई बात समझ में, r1 स्क्वायर इज रिमूव्ड, सो इट विल बी r and it will be under root means to the power half, then r2 same 1 plus 2a upon r cos theta to the power half। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए 1 by r1 minus 1 by r2, यस ये चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल, तो 1 by ये इम्प्लाइड था, ये एक साथ चल रहा है, एक साथ 1 by r इक्वल्स टू ये भी 1 by r और ये हो जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा टू द पावर माइनस हाफ, तो 1 by सॉरी ये 1 by r1 था, हाँ 1 by r2 1 by r ब्रैकेट 1 प्लस 2a अपॉन r cos थीटा
टू द पावर माइनस हाफ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा, वेरी गुड। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स, बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा याद कर लेना। 1 माइनस एक्स टू द पावर, जैसे -2 होता है या -3 होता है, टू द पावर माइनस हाफ है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। हाँ, तो एक बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से एक्सपैंड करेंगे और स्क्वायर वाला टर्म ए बाई आर के टर्म तक रखेंगे। तो ये माइनस हाफ की वजह से, ये 2 की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो ए बाई आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो एक्सपैंडिंग द बाइनोमियल, एक्सपैंडिंग दिस वन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम एंड कीपिंग द टर्म अप टू ए बाई आर और रिटेनिंग द टर्म अप टू ए बाई आर। पहले ए बाई आर आएगा, फिर नेक्स्ट में ए बाई आर का पावर आ जाएगा, फिर ए बाई आर का और एक पावर आ जाएगा। तो बड़े बड़े पावर आते रहेंगे। तो ए बाई आर का अगर बड़ा पावर है तो उसको तो हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। सो वी विल रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप टू ए बाई आर। तो इसके लिए थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन का देख लेना है मैथमेटिक्स में, ठीक है, क्लास 11 में बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखना है। ठीक है, अच्छा। सो अप्लाइंग बाइनोमियल expansion and retaining the term up to a by r, क्योंकि इसके नेक्स्ट में आने वाला है a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जितना एक्सपेंड करते चले जाएंगे। दिस इज ड्रॉप्ड। नेक्स्ट में आएगा a क्यूब बाय आर क्यूब, दैट इज ऑल्सो ड्रॉप्ड। ओके, a by r, what we get 1 by r1 equals to 1 by r bracket 1 plus a cos theta upon r। 2 नहीं रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 by r2, 1 by r, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस a by r cos थीटा। ये हो गया। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 2, कितना था, 1 2 3 4, इक्वेशन 4 हो गया। बस आ गया हमारा 1 by r1 आ गया, 1 by r2 आ गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस फाइंड आउट v टोटल। therefore v total इक्वल्स टू, और नेट पोटेंशियल भी बोल सकते हो, v नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो क्या था वो, k q अपॉन 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, देन k q ब्रैकेट, व्हाट इज 1 बाई r1, दिस वन। तो 1 बाई r को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये नीचे आ गया। 1 बाई r1 का कॉमन इतना तो कर सकते हो, r नीचे आ गया, बचा क्या 1 प्लस a बाई r cos थीटा प्लस 1 माइनस इंटू करना पड़ेगा ना, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a बाई आर cos थीटा। हो गया, 1 1 कैंसिल, तो क्या आ गया 2a बाई आर cos थीटा, 2a, k क्यू 2a, k क्यू इंटू 2a cos थीटा अपॉन a बाई आर तो कॉमन आ रहा है ना। अच्छा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा।
बस आ गया, समझो आ गया। अब ये Q इंटू 2a P हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, K इज 1/4πε0 आ गया हमारा। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अच्छा, तो इतना आ गया। इतना आने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं, therefore V total equals to Kp cos theta by r square, where P is equal to Q into 2a। याद है? P is equal to Q into 2a, याद है? याद है ना? अच्छा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q into 2a, एनी चार्ज into लेंथ ऑफ द डाइपोल। अच्छा, बस फॉर्मूला आ गया। तो V अब लिख बड़ा सा V लिख देंगे, Vp लिख दो, पोटेंशियल एट P, तो P cos थीटा बाई 4πε0 r square, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ potential, electrostatic potential at a point due to a dipole। ओके, आगे समझ में? So this is the potential, electrostatic potential at point P due to the dipole. Now let us write in vector form. Potential is scalar quantity, so there must be a dot product. So Vp equals to P cos theta। कैसे लिखें? P dot r cap। r cap का मैग्नीट्यूड कितना होता है? r कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसको अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? पी आर कॉस थीटा, r का तो 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, है ना? पी आर कॉस थीटा, r का 1 हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली पी कॉस थीटा हो गया। सो पी डॉट आर बाई 4πε0 r square is the vector form। हाउ P डॉट आर कैप? यहाँ पर R वेक्टर नहीं होगा, P डॉट आर कैप, बिकॉज P डॉट आर कैप को अगर हम एक्सपैंड करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? P R cos थीटा, और ये R का वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, तो P cos थीटा हो गया, है ना? सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। ओके, थीटा आ रहा है, ये तो वेक्टर फॉर्म में, ये तो थोड़ी देर के लिए है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स होता है यहाँ से, इसको बाद में P cos थीटा में कन्वर्ट करना होता है। सो दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म इन द वेक्टर फॉर्म। क्लियर? सो सपोज देयर इज अ डाइपोल। अभी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सपोज लेट अस कंसीडर अ डाइपोल AB of length 2a and charge -q plus q, and the having center O, and P is a point, distance of R from the center of the dipole, and the distance of the P is distance of P from plus q is R1, and distance of P from minus q is R2, and angle between the dipole moment and the position vector of point P is theta। Okay, we need to find out the total potential at P due to plus q and minus q due to the dipole। Okay, so first of all we have find out potential at P due to plus q is V1 is equal to kq by R1, and V2 is equal to kq by R2। Okay, minus kq by R2, and total potential is 1 kq 1 by R1 minus 1 by R2, है ना? वो पहले वाले में। अच्छा, अब 1 by R1 minus 1 by R2 आ गया। we have to find out how much is R1 and how much is 1 by R1, how much is 1 by R2। उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला किया, cos थीटा इज इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2ar। उसी तरह से cos 180 माइनस थीटा, है ना? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r, यहाँ पर r दिख नहीं रहा है ना? अच्छा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2ar। तो वहाँ से हमने क्या निकाल दिया? R1 स्क्वायर निकाल दिया, R2 स्क्वायर निकाल दिया, फिर करते R1 निकाल दिया, R2 निकाल दिया, है ना? और उसमें a स्क्वायर बाय r स्क्वायर वाला जो टर्म था, है ना, a स्क्वायर बाय r स्क्वायर वाला टर्म को ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप किया? बिकॉज a इज मच स्मॉलर देन r,
सो ऐसे केस में ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ड्रॉप आउट हो जाता है. ओके, फाइनली वी गॉट बाई पुटिंग स्क्वायर रूट we got half to the power half, and again when we did the reciprocal of this also got reciprocal, so to the power minus half, then applying binomial expansion up to the which term, up to a by r तक अगर हम रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, और ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा, 2 कैंसिल. इन दोनों को अगर पुट करेंगे तो आ गया, है ना, के क्यू इंटू 2a cos theta, where 2q into 2a is p, so bp is equal to p cos theta by 4 pi epsilon naught r square, and this is dot product p dot r cap. Okay, is that clear? अच्छा, अब हम एक सवाल करते हैं. ठीक है, एक सिंपल सा छोटू सा सवाल करते हैं इसमें पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन निकालना है. ओके, फिर बाद में जब हमारा जो न्यूमेरिकल का सेशन होगा बच्चों, जब न्यूमेरिकल का सेशन होगा, देन वी विल डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. अभी थोड़ा सा फील लाने के लिए एक क्वेश्चन में देता हूँ. मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, नहीं प्लस क्यू, जिसका वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम. यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी में एक पॉइंट P है, और बोला है इन्फिनिटी से एक पॉइंट को, एक चार्ज को, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जिसको मैं Q1 स्मॉल क्यू दे देता हूँ, प्लस स्मॉल क्यू, वहाँ से P पॉइंट में लाने से कितना वर्क होगा. फर्स्ट वी फाइंड द potential at P due to plus Q, and work done to bring a charge to bring small q. दिखाई दे रहा है, इसको इधर लेके आया है, इसको इधर लेके आ रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, Fe, है ना, इधर लगेगा. अच्छा, find the work done to bring Q from infinity to T. ये है क्वेश्चन, थोड़ा कष्ट करके देख लो. अच्छा, सॉल्यूशन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एट T में पोटेंशियल निकालना है बस. सो Vp इक्वल्स टू K कैपिटल Q by R. How much is R? K is 9 into 10⁹ K का वैल्यू याद होगा, K का वैल्यू. अच्छा, Q is how much? 4 into 10⁻⁹. R is how much? 9 सेंटीमीटर, तो 9 into 10⁻⁻2 आ गया. तो 9 कैंसल्स, 4 into और ये -7 था ना, सॉरी ना, ये -7 था, तो 9 - 7 2, और ये ऊपर चला गया 2, 4 10⁴ वोल्ट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P. क्लियर है, बहुत ही सिंपल. अच्छा, नाउ वर्क डन टू ब्रिंग Q equals to 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to P is work infinity to P, ऐसे.
इज इक्वल टू वी क्यू, सिंपल, Vp into Q, potential at point P into charge brought, potential at point P into charge brought is called work done, because potential definition is work done per unit charge, W by Q. So W is equal to क्या हो जाएगा, Vq. Okay, now V is already 4 into 10 to the power 4 into Q is 2 into 10 to the power minus 9. तो जल्द से निकाल लेते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये हो जाएगा जूल। ये हो गया आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है ये, जस्ट एक फीलिंग्स लाने के लिए। पोटेंशियल हमको निकालना है। अभी पोटेंशियल का एक भी सवाल नहीं किया था, तो मैंने एक सवाल डाल दिया इधर। और भी सवाल होते हैं, वी विल डू। हाँ, पी में पोटेंशियल निकालना है, क्यू यहाँ पर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, के क्यू बाय आर, एंड देन वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट, ब्रिंग अ स्मॉल चार्ज क्यू दिस मच टू दैट पॉइंट पी। सो वर्क डन फॉर्मूला इज Vp into Q, so we will get आराम से, we will get आराम से। Now we will discuss on the electrostatic potential due to system of charges. Okay. Now special case we will discuss some special cases. Okay. We know that Vp is equal to Kp cos theta बाई आर स्क्वायर। तो भाई एक चीज यहाँ पे एक चीज डिफरेंटली आ रहा है। क्या है वो? पोटेंशियल का फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था के क्यू बाई आर, क्लियर, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये थीटा में डिपेंड करेगा, है ना। If dipole moment parallel to r vector, that is theta equals to 0 degree, then Vp क्या आ जाएगा? Vp आ जाएगा Kp cos 0 degree by r square, that means Kp by r square, that means P dipole moment by 4 pi epsilon naught r square. This is the potential. अब ये कहाँ पे है? P पैरेलल r वेक्टर कैसे होगा? ये P है, यहाँ पे हमारा माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, तो डाइपोल बन गया। और ये P है, तो और पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट सेंटर से कहाँ कितना, ये सेंटर हुआ इसका, ये सेंटर हो गया, है ना, सेंटर हो गया। सेंटर से आर की दूरी पे ये पॉइंट है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, पैरेलल, दैट मीन्स दिस पॉइंट पी इज ऑन द एक्सिस। तो ये एक्सियल पॉइंट का हो गया, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। लिख देते इधर, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। इस तरफ माइनस प्लस क्यू की तरफ, प्लस क्यू का उस साइड में। अच्छा, फिर लिखते हैं इफ
P vector is anti-parallel. That means theta equals to 180 डिग्री. थोड़ा फील कर लेते हैं यहाँ पे. ये P वेक्टर है, यहाँ पे हमने माइनस क्यू ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया. P वेक्टर है और इसका सेंटर ये है, हाँ? और रेडियस इधर है, मतलब पोजीशन वेक्टर यहाँ पर पॉइंट P है. सेंटर से यहाँ की दूरी r, तो इसका पोजीशन वेक्टर इधर है, पोजीशन वेक्टर, और डायपोल मोमेंट उधर है ना. अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. यहाँ से इधर मेजरमेंट कर रहे हैं. द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायपोल मोमेंट. एंटी पैरेलल हो गया 180. then VP potential at P will be KP cos 180 by R square. तो क्या आ जाएगा, माइनस cos 180 माइनस 1, तो माइनस KP by R square, that means माइनस P upon 4 pi epsilon naught R square. ये और ये सेम ही है ना, खाली माइनस प्लस का फर्क है. That means if the point is on the axis of the dipole towards the positive charge, okay, at the back of the positive charge, the right side, then potential will be P upon 4 pi epsilon r. Potential due to dipole will be this. And if the point is towards in front of minus q to the left side, then potential at that point will be negative of P by 4 pi epsilon r square. क्लियर हुआ? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है k q बाई r, लेकिन डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है k q बाई r स्क्वायर. kp cos theta by r square. That means we must try the difference between पॉइंट चार्ज वाला और डायपोल वाला. लेकिन यहाँ पर और एक कंडीशन है, ये है केस 1, दिस इज केस 2, नाउ केस 3. If P is on the equatorial plane perpendicular to the dipole, मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किया था ना, इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल लाइन में, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायपोल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. ठीक है, और एक्सियल पॉइंट में भी निकाला था. तो उसी तरह से मान लो ये डायपोल है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ये सेंटर है, यहाँ पर ऐसे है प्लेन, ऐसे है ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा प्लेन है. तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया कोई पॉइंट P यहाँ पे ले लिया. तो डायपोल मोमेंट ये रहा, डायपोल मोमेंट और इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट. एंगल इज 90 डिग्री. दैट मीन्स इफ P इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन perpendicular to the dipole, then theta equals to 90 degree. Therefore VP equals to KP cos 90 by R square equals to 0. That means on the equatorial plane of electric dipole, potential is 0. Okay, total potential is 0.
That means if the position vector of point P is at right angle with dipole moment, ऐसी जगह पर पॉइंट P लिया कि उसका पोजीशन वेक्टर डायपोल मोमेंट के साथ 90 डिग्री आ रहा है, तो वो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. नाउ विल डिस्कस ऑन डिफरेंस बिटवीन द similarities and difference or contrast, you can say contrast, difference also you can say, difference between potential due to a point charge and potential due to a dipole. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं. ओके, पेपर में आता है 12 बच्चों, 12 पेपर में आता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से और डायपोल की वजह से पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है. So difference of potential due to a point charge and due to a dipole. यहाँ पर करते थे पॉइंट चार्ज, यहाँ पर कर देते हैं डायपोल. ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल नहीं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो होगा द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब चार्ज ब्रैकेट में लिख लो सिंगल चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस r of the point of observation from the charge, क्योंकि V is equal to KQ by R square, तो V proportional to 1 by R square. K is fixed, एक फिक्स्ड चार्ज के लिए. but the potential due to a dipole depends on r and theta. समझ में आ गया होगा? हाँ, depends on r also and theta also. Second, what is theta? Theta is angle between dipole moment and position vector of the point P, and r is the distance of the point P from the center. Second is the potential due to a single charge. यहाँ पर पॉइंट चार्ज की जगह पर हम सिंगल चार्ज बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा. अच्छा, सिंगल चार्ज फॉल्स ऑफ एज 1 by r. ठीक, 1 by r, यानी कि ये, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया आर. इसमें क्या होगा? नंबर 2 में द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल फॉल्स ऑफ एज 1 by r square. 1 by r square falls off as 1 by r square. ठीक है, डाइपोल है ना. यस, इसका फॉर्मूला क्या है? KQ by R.
तो 1/r फॉल्स ऑफ एज 1/r। हाँ, जैसे r इंक्रीज होगा है ना, उसका रेसिप्रोकल टाइम्स ये पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर r का वैल्यू 2 से 4 हो गया, जब 2 था तो पोटेंशियल 1/2, जब 4 हो गया तो 1/4 हो गया, तो और कम हो गया। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फॉल 1/r²। अगर पहले मान लो r2 था तो पोटेंशियल था 1/4, और r2 से 4 हो गया तो 1/16 हो गया एक बार में। तो इसको स्टीप फॉल इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और दिस इज सिंगल चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज ड्यू टू डाइपोल। तो ये आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये उतना फास्ट इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसे करके बहुत देर बाद में कम होगा, और ये जल्दी कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल x y potential due to single charge, potential due to a dipole. So this difference is very important for conceptual learning and for conceptual questions. There may be some conceptual questions also. पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी इसको लिख लो फटाफट, प्लीज नोट डाउन। ओके, आई एम कमिंग बैक। हो गया? You have done? Let me fill the ink. So potential due to a system of charges. We will do potential due to a system of charges. ओके, मैं जरा इंक भर लूँ। भर लिया। अब थोड़ी देर लिखता हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कितने सिस्टम? दो चार्ज का तो हमने कर लिया, कर लिया डाइपोल वाला, है ना। अब हम उससे भी ज्यादा का करेंगे। Consider a point P here. Okay. From here you consider a charge Q1. Consider another charge Q2. Consider another charge Q3. Consider another charge Q4. Q4. करते consider another charge Qn. Okay, distance of Q1 is R1, Q2 is R2, Q3 is R3, Q4 is R4, Qn is Qrn. Qn is Rn from the point P.
Q1 के वजह से पोटेंशियल, Q2 के वजह से पोटेंशियल, Q3 के वजह से पोटेंशियल, Q4 के वजह से पोटेंशियल, करते 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 Qn की वजह से पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। सबको ऐड कर लेंगे बस। algebraic sum of the potential due to all the charges is called the total charge, total potential, and all are taken as positive charge. इसमें अगर कोई दो तीन एक दो चार्ज अगर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज is positive, potential due to negative charge is negative. Since all charges are taken positive, so we are going to add algebraically and it will come in plus. Why algebraically we have to add? Because potential is, electrostatic potential is scalar quantity. Okay, consider Q1, Q2, Q3, Q4, Qn or system of charges as a system of charges spread over a space. एक स्पेस में ये बहुत सारे चार्जेस हैं। अब उस इन चार्जेस के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट P है। P इज अ पॉइंट है ना, एट डिस्टेंस R1, R2, R3, R4 है ना, dot 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 Rn from the charges, बस जो एजम्पशन करना था कर लिया। Therefore potential due to all the charges, potential at P, okay, at P due to all the charges will be V1 equals to KQ1 by R, क्या लिखें, KQ1 by R1 square, KQ1 by R1, KQ1 by R1 because it is not the dipole. R1 V2 KQ2 by R2 V3 KQ3 by R3 dot Vn equals to KQn by Rn. Therefore total potential, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं छोड़ दिया, चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, पूरा चैप्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इट इज अंडरस्टूड, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, टोटल पेपर में लिख देना, उधर पेपर में अगर आ गया जब लिखते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देना काइंडली। टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस, सिस्टम ऑफ n चार्जेस, कितने चार्जेस, n चार्जेस इज V टोटल। अब इसको मैं V नाम दे देता हूँ, V1 V2 V3 का जमाना गया, अब V आ गया, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। वैल्यू पुट करो, K कॉमन Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Qn by Rn। वेरी सिंपल। ये हमें ये दिखाता है कि अगर हमें क्वेश्चन दे दिया, तीन चार्ज वाला कोई सिस्टम दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, पोटेंशियल निकालो बोल दिया, तो तीनों चार्ज का पोटेंशियल निकालना है, ऐड करना है। चार दे दिया तो चार निकालना है, ऐड करना है। Thus a system of charges, potential due to system of charges, and this thing shows us the system how to find out. हो गया है, खत्म, बस हो गया। Now in short form क्या लिखेंगे,
के बाहर, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई, और 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, है ना। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में, और ये हो गया लॉन्ग फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म। अगर पूछता है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा, है ना। अब लोगों ने निकाल दिया, वेरी सिंपल। समझ में आया? आया समझ में? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। अब एक सवाल करके छोड़ देता हूँ। मेटालिक स्फीयर इज charged with surface metallic sphere of radius r is charged with a surface charge density sigma. Find the electrostatic potential at a point at P and Q as shown in the figure। ऐसे एक सेल है, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, रेडियस R है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस 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 हॉलो स्फीयर, हॉलो, ये हॉलो है, ठीक है, हॉलो मेटलिक स्फीयर, इसका रेडियस R है और इसका सिग्मा है। तो P पे कितना पोटेंशियल होगा और Q पे कितना होगा और सरफेस पे कितना होगा, हाँ ठीक है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, अच्छा V at Q and on the surface of cell। हॉलोमेट्रिक स्फीयर तो शेल ही हो गया ना, हो तो अच्छा जो बता तो समझ में आया क्वेश्चन। एक स्फीयर, हॉलोमेट्रिक स्फीयर का सेल है, उसको चार्ज किया है, चार्ज कितने से किया है, सिग्मा से, अच्छा, और बाहर में एक पॉइंट P है, अंदर में एक पॉइंट Q है, P में कितना पोटेंशियल, Q में कितना पोटेंशियल और सरफेस में कितना पोटेंशियल, मान लो ये है S सरफेस, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्यूशन। सरफेस एरिया A कितना है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया बाहर का 4 पाई आर स्क्वायर। Therefore charge on the shell, sigma into area, sigma is surface charge density, its formula is Q upon A, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज इक्वल टू QA, चार्ज निकल गया। अच्छा, अब इस सेंटर से इसकी दूरी R मान लेते हैं,
R1 मान लेते हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू द शेल, चार्ज सेल Vp is equal to KQ upon R, where P के लिए R greater than R है और Q के लिए क्या है, R less than R है, ठीक है। Q is inside और S के लिए क्या है, ये S के लिए R equals to R है। जैसे कि एग्जैक्टली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं क्या आता है, KQ by R। अच्छा, ये हॉलो नहीं होगा, सॉरी, ये सॉलिड होगा, सॉलिड नॉट हॉलो, सॉलिड। हाँ, सॉलिड स्फीयर, ये सेल नहीं होगा, स्फीयर होगा, सबसे ज़्यादा स्फीयर KQ by R। और क्या लिखूँ, KQ by R1 लिख दो ना, R1, ठीक है। इसकी दूरी क्या है, R2, इसकी दूरी पे कैपिटल R है। अच्छा, ये आ गया। दैट मीन्स फ्रॉम P the sphere is a point charge। अगर P में बैठ के देखें तो ये पूरा स्फीयर का जो सरफेस पे चार्ज है इसका, है ना, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, KQ by R। अच्छा, तो potential at the surface and inside the surface will be constant। फैक्ट क्या है, देखो पोटेंशियल जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, पोटेंशियल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी है। इसको ध्यान से देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो क्या होगा, पोटेंशियल तो डिफाइंड नहीं है अकेला, पोटेंशियल अकेला डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू E dot dl, this is the formula. We can writing V equals to E dot dl is wrong। हाँ, V is equal to E into L कर सकते हैं, ठीक है। अगर E और L का जो डायरेक्शन है और 0 डिग्री में है तो V अकेला पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, डेल्टा V डिफाइंड है, E डॉट dl। अगर E 0 हो गया सोचो क्या होगा, अगर E 0 हुआ तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अगर इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज 0, change in potential is 0, it means V constant। तो यहाँ पर V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे all the charges reside only on the surface। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, इसका चार्जेस सरफेस में रिसाइड करता है, सरफेस में होता है, सरफेस में चार्जेस सरफेस में होता है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, अगर इसको हॉलो बना दे तो और भी बढ़िया होगा,
अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो एक रॉड ऐसे है, ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ 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 सरफेस में भी, ऑन द सरफेस and inside the conductor, on the surface and inside the conductor potential is constant, V is equal to constant, V is equal to constant, V is equal to constant। तो यहाँ पूछा, फिर यहाँ पूछा, ऐसे छकाने के लिए Q और ये S, potential inside the conductor and on the surface are constant, potential and surface and inside the surface, inside the conductor will be constant. That means V is equal to KQ by R, KQ by R। अब यहाँ भी जो पोटेंशियल है यहाँ भी वही होगा, R2 लेने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, so this is just to develop a concept that if there is a charged spherical cell or any metal, any metallic conductor, then on the surface all the charges are present, all the charges reside only on the surface. So inside the surface electric field is zero, so according to this formula delta V will be zero, then V will be constant। That means यहाँ 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 सरफेस में हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। हाँ, इस चार्ज को छोड़ के अगर हम दूर चले जाए किसी और दूसरे पॉइंट में, तो वहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा। ठीक है, कंडक्टर के विद इन पोटेंशियल कांस्टेंट। क्लियर? पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट, हर जगह पर सेम पोटेंशियल। ठीक है, देखो ये कैसे होता है कि अगर ये पूरा चार्ज को मैंने एक पॉइंट चार्ज मान लिया और एक मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? हर पॉइंट में सेम पोटेंशियल, इसी वजह से। ठीक है, अच्छा, एंड इनसाइड द, अब मान लो ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, ऑल द चार्जेस आर ओनली ऑन द सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, there is no electric field, there is no electric flux, so there is no electric field। Okay, so if there is no electric field, then potential will be constant। So this much we have done today. Next day we will do some numericals and then we will move to electrostatic potential energy। Okay, so thank you so much, keep studying, bye bye।